भक्तों ने बाबा की मन की बात जान ली थी और बाबा ने भी भक्तों के मन की बात जान ली थी, लेकिन हाथरस के फूलगड़ी में बाबा भक्तों के मन की बात नहीं जान पाए और बड़ा हादसा हो गया। जो भोले बाबा हैं वो मैनपुरी के बिछवा में लगभग 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अपने आश्रम में छिपे हुए हैं। काशीपुर वाले बाबा की सदा ही सदा जय हो। जप नाम वेब सीरीज आश्रम में बॉबी देओल का आपने जो उनके भक्त थे उनका ये आपने डायलॉग सुना होगा आश्रम वेब सीरीज में, उससे ही मिलता जुलता रियल लाइफ में एक डायलॉग है। डायलॉग मान लीजिए या भक्तों का एक जुमला मान लीजिए जो अपने बाबा के लिए बोला जाता है, नारायण विश्व हरि साकार की संपूर्ण ही ब्रह्मांड में सदा सदा ही जय हो। उस वेब सीरीज में तो भक्तों ने बाबा की मन की बात जान ली थी और बाबा ने भी भक्तों के मन की बात जान ली थी, लेकिन हाथरस के फूलगड़ी में बाबा भक्तों के मन की बात नहीं जान पाए और बड़ा हादसा हो गया। तमाम मौतें होने के बाद जो भोले बाबा हैं वो मैनपुरी के बिछवा में लगभग 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और अपने आश्रम में छिपे हुए हैं। 48 घंटे से यहाँ का प्रशासन यहाँ विजिट कर रहा है, अंदर आ रहा है, जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या अंदर हो रहा है इस चीज़ की जानकारी प्रशासन ने अभी तक नहीं दी है। क्षेत्राधिकारी भोगांव सुनील कुमार ने कल शाम को मीडिया को जो वर्जन दिया है उसमें उन्होंने साफ मना किया है कि बाबा अंदर नहीं है, उनका स्पष्ट कहना था अपनी वर्जन में। लेकिन जो आज की सूचना है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह लगभग 2:30 से 3 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं। उन्हीं को भोले बाबा ने हायर किया है अपने केस के लिए, इस मामले के लिए। सूत्रों की माने तो 2 से 2:30 बजे की जानकारी ये भी मिल रही है कि बाबा यहाँ से इसी गेट से निकलने वाले। ये वही आश्रम है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा उसको नज़दीक से दिखा दें। इसी आश्रम के अंदर लगभग 48 घंटे से भोले बाबा यहाँ छिपे हुए हैं। हाथरस भगदड़ कांड के बाद भोले बाबा इसी जगह पर आए थे और यहीं पर तब से 48 घंटे से छिपे हुए हैं। प्रशासन के अपने अपने तरीके से दावे हैं, स्थानीय लोगों के अपने दावे हैं और मीडिया कर्मियों के अपने दावे हैं, लेकिन सूत्रों की अगर सटीक जानकारी बात करें तो बाबा अभी इस समय इसी आश्रम के अंदर मौजूद हैं और जिन अभियुक्तों के ऊपर FIR दर्ज हुई है अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी इसी आश्रम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो एक सवाल उठ रहा है कि तमाम इस पूरे इतने बड़े प्रकरण में जो मुख्य है बाबा, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज हुई, ये एक बड़ा मुद्दा और एक बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है। 48 घंटे बीत जाने के बाद स्पष्ट नहीं हो पाया था कि बाबा अभी अंदर मौजूद हैं कि नहीं हैं। कल सुनील कुमार जो क्षेत्राधिकारी भोगांव हैं उनके बयान देने के बाद और बीजेपी के तमाम जो कमेंट आने के बाद लगातार एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर बाबा पर कार्रवाई कब होगी। सूत्रों की माने तो कल रात करीब आज सुबह के वक्त करीब 4 से 5 बजे के टाइम इसी गेट से 4-5 गाड़ियां निकली हैं जिसमें बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। ये सूत्रों की बात है, लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। तो जिस तरीके से ये घटनाक्रम है, हम यहाँ से आपको आश्रम से लगातार पंजाब केसरी की टीम अब तक सारी चीज़ें पहुँचा रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी तक कि बाबा आश्रम से कितनी देर बाद निकलेंगे। कहने को तो 2 बजे तक का समय दिया गया है। मतलब लोगों की तरफ से, जो स्थानीय यहाँ की अंदर जो कमेटी है उनकी तरफ से ये अंदेशा जताया गया कि बाबा 2 बजे के बाद यहाँ से निकलेंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ ये कन्फर्म नहीं है। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो यहाँ पर प्रेस वार्ता करेंगे और बाबा का पक्ष रखेंगे कि आखिर फूलगड़ी की इतनी बड़ी घटना में किसका हाथ रहा, क्योंकि जो लेटर बाबा का जारी हुआ है, सफाई दी गई है, इंग्लिश में जो लेटर टाइप करके जारी किया गया है, उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि वो बाबा की तरफ से जारी हुआ है या वो कोई फर्जी वीडियो है। तो ये पुष्टि अभी तक हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता AP सिंह यहाँ पहुँचेंगे और कुछ देर बाद ही वो बाबा का पक्ष रखेंगे। मैं अपने सहयोगी से एक बार कहूँगा कि वो कैमरा करके घुमा दें। 21 बीघा में ये आश्रम बना हुआ है, बाबा का आलीशान आश्रम बना हुआ है। इसमें आलीशान कमरे हैं, हाई-फाई क्वालिटी की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, AC रूम है, लग्जरी गाड़ियाँ हैं। ये ग्राउंड है जिसमें बाबा प्रवचन करते हैं। ये आश्रम तो उनके कई जगह हैं, नोएडा में भी उनका आश्रम है, हाथरस में भी उनका आश्रम है और तमाम जनपदों में, तमाम राज्यों में उनके आश्रम है, लेकिन मैनपुरी उनका जो है बहुत ही खास और सुरक्षित आश्रम माना जाता है, क्योंकि यहाँ के नज़दीक पटियाली के वो रहने वाले हैं, कासगंज जनपद के। तो जब भी वो आते हैं तो इसी आश्रम में विजिट करते हैं और हाथरस के फूलगड़ी की घटना के बाद बाबा यहीं छिपे हुए हैं।
तो अब ये विषय रह गया है कि कितनी देर बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जिनको हायर किया गया है बाबा की तरफ से वो पहुंचेंगे मैनपुरी, और वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, ये जो अपडेट रहेगा पंजाब केसरी की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। आफाक अली खान, मैनपुरी से, पंजाब केसरी के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।